नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडीपुरम फॉर टेक्निकल एजुकेशन में। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस इनिशियल वैल्यू थ्योरम। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जिस यूनिवर्सिटी में भी ये सिलेबस है वहाँ ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। क्या स्टेटमेंट होता है? इफ लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल एफ पी देन लिमिट t टेंस टू 0 एफ टी इक्वल लिमिट p टेंस टू इंफिनिटी p एफ पी। ये स्टेटमेंट है बच्चों, एक बार दोबारा देखिए ध्यान से। बहुत ही इजी वे में एक ट्रिक है इसकी, जिसे आप याद कर सकते हैं। लाप्लास एफ पी आप जानते हैं। देन लिमिट t टेंस टू 0 एफ टी लिमिट p टेंस टू इन्फिनिटी p इंटू एफ पी। जैसा कि इसका नाम आप देख रहे हैं इनिशियल वैल्यू थ्योरम, तो इनिशियल मतलब 0, लिमिट 0 पर रहेंगे, t 0 और p इन्फिनिटी। ये ध्यान रखना है आपको। इनिशियल वर्ड जैसे यूज होगा तो t 0 p इन्फिनिटी। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है? सिंपल क्वेश्चन इस पर, वेरीफाई इनिशियल वैल्यू थ्योरम ऑफ द फंक्शन। इस टाइप की प्रॉब्लम इसमें बनेंगी। तो एक बार स्टेटमेंट को गो थ्रू कर लीजिए सब लोग, उसके बाद हम क्वेश्चन की अप्रोच करेंगे। स्टेटमेंट आपका ये हो गया, एफ टी पी इंटू एफ पी टी टेंस टू 0 पी टेंस टू इन्फिनिटी। अगर किसी क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का रिजल्ट इक्वल आ जाता है, इसका मतलब है कि थ्योरम इज वेरीफाई। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है वेरीफाई। ध्यान से क्वेश्चन देख लीजिए। वेरीफाई इनिशियल वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन for the function 3 minus 2 cos t। ये बच्चों क्वेश्चन रहेगा। वेरीफाई इनिशियल वैल्यू थ्योरम ऑफ द फंक्शन इनिशियल वैल्यू थ्योरम। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे आप लोग? लेट एफ टी इक्वल 3 minus 2 cos t। ये आपका फंक्शन है। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पहले आप इसका लाप्लास निकालें। टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो क्या होगा? लाप्लास ट्रांसफॉर्म लाप्लास एफ टी इक्वल 3 लाप्लास ऑफ 1 2 लाप्लास ऑफ cos t। जैसे कि आप जानते हैं लाप्लास ऑफ 1 कितना होता है? 1/p 2, और cos t का लाप्लास p/p² + 1। इसे आप लेट कर सकते हैं एफ पी, इक्वेशन 1 यूज कर सकते हैं। अब इसका जो स्टेटमेंट आप लोगों ने पढ़ा उसके बिहाफ पर आप बात करेंगे। क्या होता है स्टेटमेंट ऑफ? वी हैव और वी नो। स्टेटमेंट क्या है आपका कि लिमिट t टेंस टू 0 इक्वल लिमिट p टेंस टू इंफिनिटी p इंटू एफ पी। ये बच्चों स्टेटमेंट है। अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा। एफ टी लिमिट t टेंस टू 0 को फाइनल करें, उसकी वैल्यू क्या आती है, उसके बाद p
P इंटू एफ पी को फाइनल करें और चेक करते हैं क्या रिजल्ट इक्वल आता है। अगर रिजल्ट इक्वल आता है इसका मतलब थ्योरम इज वेरीफाई। नाउ t टेंस टू इन्फिनिटी एफ टी इक्वल लिमिट t टेंस टू 0 और एफ टी की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं cos 3 माइनस 2 cos t। t की वैल्यू पुट कीजिए 2 cos 0 3 माइनस 2 इक्वल 1। इसी सीक्वेंस में आप नंबर डाल सकते हैं एंड इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग आपको क्या चाहिए, लिमिट p टेंस टू इन्फिनिटी p इंटू एफ पी इक्वल लिमिट p टेंस टू इन्फिनिटी p एफ पी की वैल्यू रख सकते हो डायरेक्ट, तो 3 ओवर p माइनस 2p ओवर p स्क्वायर प्लस 1। लिमिट p टेंस टू इन्फिनिटी, p का मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना रिजल्ट मिलेगा आपको, 3 माइनस 2p स्क्वायर ओवर p स्क्वायर प्लस 1। अब एक बार लिमिट चेक कर लेना ओरली, जैसे आप यहाँ रखते हैं इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी इंडिटरमिनेंट फॉर्म बनेगा। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे कि हम क्वेश्चन से पहले इंडिटरमिनेंट फॉर्म को रिमूव करेंगे। भाई रिमूव कैसे करेंगे, रिमूव पे देख लीजिए। तो आपका क्या क्वेश्चन है, लिमिट p टेंस टू इन्फिनिटी 3 ऐसे रखिएगा 2p स्क्वायर ओवर p स्क्वायर यहाँ से कॉमन करें तो p स्क्वायर ओवर p स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 ओवर p स्क्वायर, p से p कैंसिल। अब आप लिमिट पुट कीजिए क्योंकि इससे पहले आपका क्या बन रहा था, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा था। ये क्या होती है, इंडिटरमिनेंट फॉर्म, और इंडिटरमिनेंट फॉर्म का रिजल्ट नहीं माना जाता है, इसलिए हम इससे पहले रिमूव करेंगे। तो लिमिट p टेंस टू इन्फिनिटी 3 माइनस 2 ओवर 1 प्लस 1 ओवर p स्क्वायर। अब आप लिमिट पुट करें 3 माइनस 2 ओवर 1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी, और भाई लिख सकते हैं 3 माइनस 2 का मतलब हो गया 1। इसे कोई नंबर डाल दीजिए, इक्वेशन 4। 3 एंड 4 को एक बार चेक करिए, दोनों के रिजल्ट इक्वल हैं, इसका मतलब इक्वेशन 2 इज वेरीफाई। लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, ये रिजल्ट फाइनल में लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 are the same of equation 2। इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल वैल्यू थ्योरम इस क्वेश्चन के लिए वेरीफाई होती है, इम्प्लाइज दैट इनिशियल वैल्यू थ्योरम इज, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हेंस द थ्योरम, हेंस द थ्योरम। इस तरीके से हम इनिशियल वैल्यू थ्योरम के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका एफ टी चेंज होगा और प्रोसेस आप यही रखेंगे। इस तरीके से हम इनिशियल वैल्यू थ्योरम के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सॉल्यूशन रहेगा। थैंक यू दोस्तों।